सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपना जो द्रव्य निरूपण है इसका पार्ट सेकंड वाला वीडियो है आज। ठीक है, तो अपन ने जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर परिचय, व्युत्पत्ति और लक्षण को कवर कर लिया था। आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछले पार्ट आप देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में अपन द्रव्य का जो वर्गीकरण और संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलो आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन दिया है, तो द्रव्य का वर्गीकरण में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि द्रव्य को दो पार्ट दिए, मतलब दो इसको क्लासिफाई किया है। एक है इसका कारण द्रव्य, दूसरा है कार्य द्रव्य। अब कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कारण द्रव्य होता है वो क्या होता है, ये बेसिक होता है, मतलब जिससे अन्य चीज है। और कार्य द्रव्य क्या होता है कि जो कारण द्रव्य से उत्पन्न हो रहा है वो कार्य द्रव्य है। को कारण द्रव्य को लिखा है यहाँ पे नित्य। नित्य क्यों लिखा है कि ये चीज रहेगी ही रहेगी। कार्य द्रव्य क्या है, अनित्य है, क्योंकि कारण द्रव्य अगर नित्य है तो कार्य द्रव्य अनित्य रहेगा, क्योंकि ये दूसरी चीज से उत्पन्न हो रहा है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि कारण द्रव्य के बारे में कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके परमाणु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। और कार्य द्रव्य के अंदर लिखा है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत। तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा डाउट आएगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जो महाभूत है यहाँ भी लिखे हैं कारण द्रव्य में भी और कार्य द्रव्य में भी लिखे हैं। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है, तो इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस रहेगा, अपन देखते हैं कि पंच महाभूत के बारे में अपन जब स्टडी करेंगे तो पंच महाभूत की स्टडी में अपन देखते हैं कि पंच महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई है कारण द्रव्य से। अब तो पंच महाभूत खुद क्या है, कार्य द्रव्य है। क्योंकि कैसे, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत जो अपना दिया है पंच महाभूत। तो ये पंच महाभूत क्या है, कार्य द्रव्य हैं। आस जो है ना वो कारण द्रव्य के अंदर ही आता है। और यही क्या होता है कि पंच महाभूत होता है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्य द्रव्य में नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आकाश किस में आता है, कारण द्रव्य में आता है, कार्य द्रव्य में नहीं आता। जबकि और जो अपने चारों महाभूत है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैं जो चीज़ बता रहा था आपको कि पृथ्वी परमाणु से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी महाभूत की। जल परमाणु से जल महाभूत की, अग्नि से अग्नि महाभूत की, वायु से वायु महाभूत की। और आकाश जो है अपना यहीं पे पंच महाभूत बनाता है। ठीक है, मतलब कारण द्रव्य ही होता है वो, और वही अपना पंच महाभूत होता है। और उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है काल लिखा है, दिशा लिखी है, आत्मा लिखा है और मन लिखा है। ठीक है, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये अपना टोटल कितने हुए, टोटल है ये 9 है। कि 9 कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य कितने हैं अपने, कार्य द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत। और इनको दो प्रकार इसके, कि एक तो चेतन द्रव्य होता है, एक अचेतन द्रव्य होता है। चेतन द्रव्य क्या होता है, जिनके अंदर चेतना पाई जाती है। चेतना कब पाई जाएगी, जब उनके अंदर स इंद्रिय, मतलब उनके अंदर क्या पाई जाएगी, इंद्रिय पाई जाएगी, इंद्रिया पाई जाएगी। और अचेतन द्रव्य के अंदर क्या लिखा है कि निर। तो निर इंद्रिय का मतलब लिखा है कि जिनके अंदर इंद्रिया नहीं पाई जाएगी। तो जो स इंद्रिय वाला जो चेतन द्रव्य है, चेतन द्रव्य को देखो, ये इधर वाला जो है अपना, वो चेतन द्रव्य को बांटा गया आगे, कि एक तो अंतः चेतन होता है, एक बाह्य चेतन होता है। अंतः चेतन क्या होता है, अंतः चेतन वो द्रव्य होते हैं जो क्या होते हैं कि उनके अंदर चेतना पाई जाती है, लेकिन उसको वो क्या होता है कि उसको एक्शन में नहीं ला पाते, उसको व्यक्त नहीं कर पाते, वो अंतः चेतन कहलाते हैं। जैसे कोई भी वृक्ष है, तो अपन जो वृक्ष होता है उसको अपन ने पहले भी देखा था कि सजीव निर्जीव के अंदर अपन उसको सजीव ही मानते हैं। क्यों मानते हैं, कि उसके अंदर जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्शन वगैरह, उसके अंदर वृद्धि भी होती है, वो सारी चीज़ें होती है, इसलिए वो सजीव के अंदर आता है। तो अंतः चेतन के अंदर मैं क्या बता रहा था कि अंतः चेतन क्या होता है कि उस वह जो भी चेतना होती है उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो जैसे वृक्ष होते हैं, वृक्ष कहाँ व्यक्त कर पाते हैं, अगर उनको अपन चोट करते, उस उनको चोट देते हैं, उनको अपन पीड़ा पहुँचाते हैं, तो उस चीज़ को वो व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक है, वो अंतर चेतन हो गए। और जो उसको व्यक्त कर पाते हैं वो होता है बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। जैसे जरायुज, इसमें लिखा है मनुष्य, मनुष्य बिल्कुल प्रकट करते हैं। अपन को कोई अगर कोई हिट करता है तो अपन उसको वापस देते भी हिट, समझ रहे हो। और वही अंडज हो गए, पक्षी सर्प हो गए, स्वेदज हो गए, कृमि हो गए, और उद्भिज के अंदर इंद्रकोप हो गए। तो ये सारी क्या है, बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य, जो क्या होते हैं बाह्य, मतलब बाह्य और अभ्यंतर चेतना पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपनी इसका क्लासिफिकेशन, बेसिक। और अब अपन इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, तो अपन चलते द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण में अपन देखते हैं कारण और कार्य द्रव्य। सबसे पहले अपन देखते हैं कारण द्रव्य किसे कहते हैं। कारण द्रव्य होते हैं वे द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है।
जिनसे किसी की भी उत्पत्ति हो रही है वो क्या कहलाते हैं? कारण द्रव्य कहलाते हैं। कारण द्रव्य नित्य क्यों हैं? क्योंकि इनसे उत्पत्ति हो रही है। ये किसी से उत्पन्न नहीं हो रहे, ये इनसे उत्पत्ति हो रही है। इसलिए ये क्या होते हैं? नित्य होते हैं, ठीक है? और इसके बाद में आता है अपना कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। इसको याद करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चरक सूत्र 1 के अंदर ये अपना कि खाद्यान्न आत्मा मन कालो दीव सच द्रव्य संग्रह। तो इसको याद करो, कैसे करेंगे अपन कि खा आदि ने आत्मा, इसके अंदर क्या है? खा है और आदि है। खा का मतलब क्या है? यहाँ पे आकाश से है। आकाश और आदि, आकाश और आदि से अपन को समझना चाहिए, यहाँ पे पंचमहाभूत की बात हो रही है कि आकाश और आदि तो कितने हुए? 5 तो ये हुए। आत्मा हुई अपनी, आत्मा को अपन ने एक किया। मन हुआ अपन को, मन को अपन ने नेक्स्ट जोड़ा। फिर काल हुआ, काल को भी अपन ने काउंट किया इसमें। द्विसच मतलब जो अपनी दिशा हो गई, इसको भी अपन ने किया द्रव्य संग्रह। और इन्हीं को क्या होता है, जो संग्रह होता है वो कारण द्रव्य के अंदर आता है। टोटल कितने हुए? 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हुए अपने? 9 कारण द्रव्य होते हैं। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड दिया है वो यही है, खाद्यान्न आत्मा। खाद्यान्न आत्मा का मतलब क्या है कि खा आदिन्य, ख आदि, ख का मतलब क्या हुआ? आकाश, और आकाश और आदि, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग एक बार समझ लेना। और अब अपन देखते हैं कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य क्या होते हैं? कारण द्रव्य से जो उत्पन्न होते हैं। कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य को कार्य द्रव्य कहा जाता है। कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। अनित्य होंगे भाई, क्योंकि ये कारण द्रव्य से उत्पन्न हो रहे थे, इसलिए इनको अनित्य बोला गया है, ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, महाभूत, घट, पट आदि। तो जो भी अपना जो द्रव्य बचा कारण द्रव्य का अलावा, वो सब कार्य द्रव्य के अंदर आते हैं। ये चीज़ याद रखना। और कार्य द्रव्य क्या है? कार्य द्रव्य चेतन और अचेतन भेद से 2 प्रकार का दिया है। और ये किसने दिया भाई? चरक सूत्र के अंदर ही लिखा है, ठीक है। सेन इंद्रिय चेतनम द्रव्यम, ठीक है। निरिंद्रियम अचेतनम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि सेन इंद्रिय, स इंद्रिय, इसको सॉरी ऐसे पढ़ना, स इंद्रिय, कि जिसके अंदर क्या पाई जाती है? इंद्रिया पाई जाती है, चेतन द्रव्य कहलाते हैं। निर इंद्रियम अचेतनम, जिनके अंदर क्या होता है कि चेतना नहीं पाई जाती, वो क्या होते हैं? अचेतन द्रव्य पाए जाते हैं यार, सॉरी। निर इंद्रियम, जिनके अंदर क्या होता है कि इंद्रियां नहीं पाई जाती, वो क्या कहलाते हैं? अचेतन द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ अपन को याद रहनी चाहिए कि स इंद्रिय और निर इंद्रिय किसने बोला? चरक ने बोला है। और चरक सूत्र 1 के अंदर ही बोला है। देखो, चेतन द्रव्य क्या है? स इंद्रिय मतलब इंद्रिय युक्त द्रव्य को चेतन द्रव्य कहते हैं। ये अपन किस में देख रहे हैं? ये देख रहे हैं अपन कार्य द्रव्य के अंदर। और अचेतन द्रव्य क्या है? जिसके अंदर इंद्रिय रहित जो द्रव्य होते हैं, उनको इंद्रिय रहित अचेतन द्रव्य को क्या कहते हैं? अचेतन द्रव्य कहते हैं। इंद्रिय रहित द्रव्य को अचेतन द्रव्य कहते हैं। अब जो चेतनता आत्मा से आती है, ये चीज़ देखो कि चेतन द्रव्य के अंदर लिखा है कि चेतनता आत्मा से आती है। और इसके अंदर अचेतन द्रव्य आत्मा की अनुपस्थिति में चेतना नष्ट हो जाती है। तो सीधी सीधी बात है, चेतनता आत्मा से आ रही है, मतलब चेतनता का मतलब अपन समझते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो चेतनता से यहाँ पे लिया गया है। तो इसको देखते हैं कि चेतनता आत्मा से आती है। तो चेतन द्रव्य के अंदर आत्मा सहित होंगे, आत्मा और रहित कौन होगा? अचेतन द्रव्य। आत्मा की अनुपस्थिति में चेतना नष्ट हो जाती है, तो वो अचेतन द्रव्य के अंदर आते हैं। अब अपन ने देखा था कि जो चेतन द्रव्य है, चेतन द्रव्य को अपन ने अंतःचेतन और बाह्य आभ्यंतर चेतन के अंदर 2 प्रकार से बांटा था। तो जो अंतःचेतन द्रव्य होते हैं, इन्हें ज्ञान का अनुभव भीतरी स्तर पर होता है, परंतु वे उसे व्यक्त नहीं कर पाते। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और इसके अंदर क्या असमर्थ होते हैं। अंतःचेतना को प्रमाणित करने के लिए निम्न उदाहरण है। अब देखो, इसको प्रमाणित करने के लिए क्या बताया कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मेघ की गर्जना, मेघ की गर्जना में लवली फल उत्पन्न होते हैं, जिससे उसकी श्रवण शक्ति का ज्ञान होता है। तो क्या होता है कि जो लवली के अंदर जो फल उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं कि जब मेघ की गर्जना होती है, जब बादल गरजते हैं, तो उसी से क्या होता है, लवली के अंदर फल उत्पन्न होते हैं। तो उस चीज़ से अपन समझ सकते हैं कि उस गर्जना से उसके अंदर क्या हो रहा है कि फल की उत्पत्ति हो रही, तो वो क्या हो गई? एक श्रवण शक्ति हो गई। तो उसके अंदर अपना जो नेक्स्ट है वो है स्पर्श करने से लाजवंती सिकुड़ जाती है, जिससे उसकी स्पर्शन शक्ति का ज्ञान होता है। तो अपन को पता है जो छुई मुई का जो पौधा होता है, तो उसको अपन जैसे ही टच करते हैं तो वो क्या होता है कि सिकुड़ जाता है। तो उससे क्या अपन को पता चल रहा है कि वो उस चीज़ को व्यक्त कर पा रहा है, कि उसको पता चल रहा है कि उस स्पर्श शक्ति का, तो उस चीज़ को व्यक्त कर पा रहा है। तो ये हो गया इसके अंतःचेतन द्रव्य हो गया, ठीक है। इस चीज़ को एक
टाइप से प्रूफ कर रहा है, ठीक है? और जो नेक्स्ट अपन है सूर्य की गति की दिशा में सूर्यमुखी घूमता है। तो अपन ने देखा दर्शन शक्ति का कि सूरजमुखी का जो सूर्यमुखी का जो पौधा होता है वो सूरज की गति के अनुसार क्या होता है घूमता रहता है। तो उसकी दर्शन शक्ति का ज्ञान हो गया इससे। और फिर जो नेक्स्ट है वो क्या है कि रजवाला स्त्री जब बकुल वृक्ष पर पानी का कुल्ला करती है तब उससे फूल आते हैं। इससे उसकी रस इंद्रिय मतलब उसको पता चल रहा है कि क्या ये क्या है रज स्त्राव वाली स्त्री मतलब जो जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं वो क्या होती है कि वो जो वकुल का जो वृक्ष होता है उसके जब पानी का कुल्ला करती है तो उससे क्या होता है फूल आने लगते हैं। ये चीज़ देख सकते हो कि कितनी शॉकिंग वाली चीज़ है कि उसके रस से उसको क्या हो रहा है ज्ञान हो रहा है। तो इस चीज़ को अपन देख सकते हैं। एक ही अपन को एग्जाम्पल दिया और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे वो है श्रृंगाल आदि की वसा को बिजोरा नींबू के वृक्ष की जड़ में डालने से उसमें फल लगने लगते हैं। कि बिजोरा नींबू के अंदर फल कब लगने लगते हैं कि श्रृंगाल आदि की जो वसा होती है उसको यूज करने से उसके अंदर फल आने लगते हैं। तो उसकी घ्राणेन्द्रिय तो घ्राणेन्द्रिय से अपन देख सकते हैं कि उसके अंदर उसको स्मेल आ रही होगी इससे उसका क्या हो रहा है ज्ञान हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई उसको प्रूफ करने के लिए। और अपना जो नेक्स्ट आता है कि अंतःचेतन द्रव्य कौन-कौन से होते हैं? तो अंतःचेतन होता है वनस्पति होती है, वानस्पत्य होते हैं, औषध होते हैं, विरुद्ध होते हैं। वनस्पति क्या होती है कि इसके अंदर पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं अतः वे दिखाई नहीं देते। वनस्पति के अंदर क्या होता है कि पुष्प दिखाई नहीं देते तो वो क्या कहलाती है? वनस्पति कहलाती है। उदाहरण जैसे वट और गूलर के अंदर क्या होता है कि अपनी कणिकाओं से ढके हुए फूल रहते हैं तो वो वनस्पति के अंदर आते हैं। वनस्पति क्या होता है कि पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं। बहुत ईज़ी है ये चीज़। और इसके अंदर कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं? आम और अमरूद, ये एग्ज़ाम्पल थोड़े याद रहने चाहिए। एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर कि वट और गूलर किसके एग्ज़ाम्पल है? वनस्पति के हैं। और वानस्पतिक के जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है? आम और अमरूद। और औसत क्या होता है कि फल लगने के बाद नष्ट हो जाते हैं, कि फल लगने के बाद नष्ट हो जाते हैं जैसे गेहूँ, जौ आदि के अंदर। इसके अंदर अपन देखते हैं कि गेहूँ जो अपन मिलता है तो उसको अंदर अपन नष्ट करके गेहूँ का जो फल होता है उसके अंदर नष्ट करके अपन उसके जो बीज होते हैं वो अपन प्राप्त करते हैं। तो क्या वो किसके अंदर आते हैं? औषधि के अंदर आते हैं, ठीक है? विरुद्ध क्या होते हैं? इनके अंदर लताएँ और गुल्म होती है। जैसे गुडुचि, गुडुचि किसको बोलते हैं? गुडुचि बोलते हैं गिलोय को। इसके अंदर अभ्यंतर और ये क्या होते हैं? अंतःचेतन द्रव्य होते हैं, अभ्यंतर नहीं है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अंतःचेतन द्रव्य कौन-कौन से हैं? वनस्पति हुई, वानस्पत्य हुई, औषध हुआ और विरुद्ध हुआ, ठीक है? तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट आता है वो है बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य। बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य जिनके अंदर चेतना बाह्य और अभ्यंतर दोनों रूप में दिखाई देती है, वो बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य होते हैं। इनके अंदर कौन-कौन से जरायुज होते हैं? जरायुज का मतलब है मनुष्य, मतलब जो प्लेसेंटा से उत्पन्न जरायु किसको बोलते हैं? प्लेसेंटा को बोलते हैं। कि जो प्लेसेंटा से उत्पन्न हो रहे हैं वो मनुष्य हो गए और ये जरायुज बोलते हैं इनको। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं, जैसे पक्षी, सर्प आदि। फिर स्वेदज होते हैं कि जो स्वेद से उत्पन्न हो रहे हैं वो कृमि हो गए। और उद्भिज उद्भिज जो क्या होते हैं भूमि से उत्पन्न होने वाले उनको जैसे इंद्रगोप हो गया अपना, ठीक है? तो इसको अपन आगे देख लेते हैं कि जरायुज के अंदर कौन कौन सी है? मनुष्य हुआ, जो प्लेसेंटा से जन्म लेने वाले मनुष्य होते हैं उनको जरायुज कहते हैं, ठीक है? अंडज जो अंडों से उत्पन्न होने वाले होते हैं उनको अंडज कहते हैं, जैसे सर्प और पक्षी, ठीक है? ये एग्जाम्पल याद रहनी चाहिए अपन को। श्वेत जो श्वेत से उत्पन्न होने वाले जो उसे स्वेदज कहते हैं, जैसे उदाहरण कृमि, कीट आदि, ठीक है? और उद्भिज क्या है? पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वालों को उद्भिज कहा जाता है, जैसे इंद्रगोप, ठीक है? तो ये चीज़ आप एक बार याद कर लेना इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपन देखते हैं खनिज और कृत्रिम द्रव्य। तो खनिज अंतःचेतन द्रव्य को दो वर्गों में बांटा गया है, खनिज और कृत्रिम के अंदर भी। खनिज कौन-कौन से थे? पृथ्वी को खोदकर प्राप्त होने वाले द्रव्य को खनिज कहते हैं और कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाए गए द्रव्य को कृत्रिम कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गई, इसके अंदर लौह, ताम्र हो गए, ठीक है? खनिज और कृत्रिम द्रव्य हो गए। धातु, अधातु, खनिज द्रव्य को 2 भेद किए गए, धातु, अधातु, ठीक है? और इसके बाद में अपना जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है कि द्रव्यों का जो अन्य क्लासिफ़िकेशन है जो और भी आचार्यों ने दिया है तो वो चीज़ अपन को पढ़नी है। तो पहला आता है कि योनि भेद से, योनि भेद का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति से तो चरक सूत्र के अंदर दिया है ये कि योनि भेद से 3 प्रकार के द्रव्य बाँटे गए, जांगम बाँटे गए, उद्भिद बाँटे गए और भौम बाँटे गए। तो एक चीज़ याद रखना कि अपन को जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न होता है एक तो ओदभिद, तो ये वाला जो ओदभिद है और एक जो ऊपर अपन ने देखा उद्भिज। उद्भिज के अंदर अपन को क्या मिलता है? उद्भिज अपन ने देखा कि पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले जो होते हैं वो इंद्रगोप, ये किसके अंदर है? बाह्य
अभ्यंतर बाह्य अभ्यंतर अंतःचेतन के अंदर आते हैं, ठीक है? बाह्य अभ्यंतर अंतःचेतन के अंदर आते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं कि योनि भेद से, योनि भेद के अंदर जांगम द्रव्य हो गए अपने, और भौम द्रव्य हो गए, और उद्भिद द्रव्य हो गए। उद्भिद द्रव्य, एक जांगम द्रव्य क्या होते हैं, जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें जांगम द्रव्य कहते हैं। और उद्भिद द्रव्य होते हैं जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, अर्थात वनस्पति द्रव्य को उद्भिद द्रव्य कहते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें उद्भिद के अंदर आते हैं, ठीक है? और वैसे ही अपना भौम द्रव्य कहते हैं पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्यों को भौम द्रव्य कहते हैं, जैसे लोहा, पारद, गंधक, ऐसे खनिज जो अपन को प्राप्त हो रहे हैं वो भौम द्रव्य के अंदर आते हैं। गेहूं, जौ, जो अपने पेड़ पौधे हैं, वो अपन कौन कौन से उद्भिद द्रव्य के अंदर आ गए। जांगम द्रव्य के अंदर कौन सा आता है, जांगम प्राणियों से अपन दूध, घी, ये अपन जांगम प्राणियों से प्राप्त करते हैं, तो ये जांगम द्रव्य हो गए। और अपन जांगम द्रव्य के अंदर और भी चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जांगम द्रव्य से कस्तूरी जो अपन को प्राप्त होता है वो जांगम द्रव्य के अंदर आता है। प्रयोग भेद से, कि प्रयोग भेद से एक तो औषध रूप में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक आहार रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर औषध द्रव्य कौन कौन से थे, इनका प्रयोग शरीर में शीत और उष्ण स्निग्ध रोग आदि गुणों को उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली फिक्स हो गया कि जिसके अंदर शीत उष्ण स्निग्ध रोग आदि गुणों को उत्पन्न करता है वो औषध द्रव्य हो गया। और जो क्या होता है आहार द्रव्य क्या होता है कि धातु का जो पोषण करने वाला होता है वो आहार द्रव्य होता है, ठीक है? तो ये दो चीज़ हो गई, औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। आहार द्रव्य क्या करेगा, धातुओं का पोषण करेगा। औषध द्रव्य क्या करता है कि शरीर के अंदर जो गुणों को उत्पन्न करता है वो औषध द्रव्य कहलाता है, ठीक है? तो इसके बाद में अपन देखते हैं दोष कर्म प्रभाव भेद से द्रव्य के प्रकार। तो दोष कर्म पर भेद से कि दोष के और कर्म भेद से इसका क्या क्या प्रभाव है, ये किसने दिया, ये चरक ने ही लिखा है, चरक सूत्र के अंदर एक के अंदर। दोष परसमन है, धातु प्रदूषक है और स्वास्थ्य कारक है। कि दोष परसमन, जो दोषों का समन करें, दोष परसमन, जो दोषों का समन करने वाले द्रव्य को दोष परसमन कहते हैं। गुरुजीगत त्रिदोष नाशक, ये बस इसका ये याद रखना कि दोष परसमन कौन से हैं, धातु प्रदूषक जो धातु को दूषित करने वाले हो गए, और स्वास्थ्य कारक द्रव्य जो शरीर को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखे, उसे स्वास्थ्य कारक द्रव्य कहते हैं। जैसे गेहूँ, साली आदि आहार द्रव्य का बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे। दोष परसमन हो गए, धातु प्रदूषक हो गए और स्वास्थ्य कारक हो गए, ठीक है? तो दोष कर्म भेद से कितने प्रकार दिए, तो दोष कर्म भेद से 3 प्रकार दिए, दोष परसमन, धातु प्रदूषक और स्वास्थ्य कारक, ठीक है? इसके बाद में अपना आता है रस भेद से द्रव्य के प्रकार। रस भेद से द्रव्य के कितने प्रकार दिए, मधुर स्कंद दिए। सीधी सीधी बात है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, जो अपने 6 रस है वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। रस भेद से 6 रस जो दिए हैं तो उसका स्कंद लगा के लिख दिया इन्होंने, और कुछ नहीं। तो ये रस भेद से हो गया। आहार द्रव्य भेद से, तो आहार द्रव्य भेद से क्या होता है कि आहार द्रव्य भेद से सूख धान्य, समी धान्य, मांस धान्य, शाक धान्य, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान, आहार उपयोगी। तो ये अपना टोटल कितने हुए, ये अपने हुए 12, मतलब ये 12 आहार द्रव्य भेद से, कि आहार के अंदर जो प्रयोग आने वाले। और ये चीज़ याद रखना है, ये किसने दिया है, चरक संहिता के अंदर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुश्रुत ने अलग दिया है। सुश्रुत ने दिया है कि द्रव्य वर्ग बांटा है उन्होंने, और अन्य द्रव्य वर्ग के अंदर बांटा है। द्रव्य वर्ग में कितने बांटे हैं उन्होंने, 10 दिए हैं द्रव्य वर्ग के अंदर। अगर आप लोगों को याद हो रहे तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन एग्जाम में आगे पूछ सकते हैं ये चीज़ें, कि सुश्रुत ने आहार द्रव्य को कितने प्रकार से बांटा है, चरक ने कितने प्रकार से बांटा है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, एक बार याद करने का है कि अगर ये सूखदाने, समीदाने, ये याद हो गया अपन को चरक के अनुसार, तो ये आगे वाले भी ऐसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनके। द्रव्य वर्ग, अब द्रव के अंदर कौन कौन से आते हैं अपन को पता है, जल है, शीत है, दधि है, तक्र है, घृत है, तेल है, मधु है, इक्षु है, मद्य है, मूत्र है। इसको आप लोग कोई ट्रिक भी बना सकते हो अगर आप लोग ट्रिक से याद करते हो तो। और अन्य द्रव्य को अपन याद कर सकते हैं, साली, कुधान्य, मुदगादि, मांस, फल, साग, पुष्प, कंद, लवण, कृतान, भक्ष्य और अनुपान वर्ग, ठीक है? तो ये सब हो गए अपने इनका सुश्रुत के अनुसार आहार उपयोगी द्रव्य, ठीक है? और इसके बाद में अपन देखते हैं द्रव्यों की संख्या, अपना लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का। तो द्रव्य की संख्या वैशेषिक दर्शन ने कितने बताई, तो वैशेषिक दर्शन ने अपन ने देखे थे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो ये जो खाद्यान्य, मन है, कालो, दिवस, द्रव्य संग्रह, जो कारण द्रव्य दिए हैं अपन को, वो ही क्या किए इन्होंने, वैशेषिक दर्शन ने वो द्रव्य की संख्या बता दी कि 9 द्रव्य बता दी, इनकी संख्या 9 है। चरक ने कारण द्रव्य की संख्या 9 बता दी, ठीक है? तो ये चीज़ बस याद देख लेना आप लोग एक बार। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो सी यू, टाटा, बाय बाय।